प्रभु जी। जैसे सोनहि मिलत सुहागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। धन्यवाद। विद्या वह धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। इस कथन का अर्थ है कि ज्ञान सबसे मूल्यवान संपत्ति है जो हमेशा हमारे साथ रहती है। भौतिक वस्तुएं जैसे पैसा, गहने आदि कोई चुरा सकता है, लेकिन विद्या एक ऐसा धन है जिसे कोई छीन नहीं सकता। विद्या व्यक्ति का चरित्र, आत्मविश्वास और सोचने की क्षमता को विकसित करती है। वह जितनी बांटी जाए उतनी ही बढ़ती है। कठिन समय में भी ज्ञान ही व्यक्ति का सबसे बड़ा सहारा बनता है। इसीलिए हर व्यक्ति को विद्या को सर्वोपरि मानना चाहिए और उसे निरंतर सीखने की भावना बनाए रखनी चाहिए। अस्तु। मेरा नाम पटेरिक है। मैं कक्षा 8 में अभ्यास करती हूँ। आज मैं हिंदी भाषा पर जानकारी दूंगी। हिंदी भारत की पहचान और गौरव है। यह न केवल एक भाषा है बल्कि हमारी संस्कृति, सभ्यता और इतिहास का दर्पण भी है। राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का सपना देखा था, क्योंकि यह देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है। हिंदी की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सरलता और वैज्ञानिकता है। इसकी लिपि देवनागरी है, जो बहुत व्यवस्थित और ध्वनि आधारित है। यह भाषा हमें एक दूसरे से जोड़ती है और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करती है। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। 24 सितंबर 1949 को हिंदी राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसलिए हर वर्ष 24 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। आज के आधुनिक युग में हिंदी का महत्व और भी बढ़ गया है। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर इसका प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है। हिंदी भाषा का सम्मान करना हम सभी का कर्तव्य है। अस्तु। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होय। इस दोहे में कवि कहना चाहते हैं कि हम जब दुखी समय में होते हैं तो भगवान को याद नहीं करते, भगवान को याद करते हैं, पर जब हमारा दुख चला जाता है और सुख आता है तो हम कभी भी भगवान को याद नहीं करते। वैसे ही जब हम मुसीबत में होते हैं और तब जो हमारी सहाय करके मुसीबत से छुटकारा पाने में मदद करता है, क्या कभी भी हमने उसे दिल से धन्यवाद कहा है? नहीं कहा होगा। दिखावे के लिए तो सब उसे धन्यवाद कहते हैं, पर दिल से कभी कोई नहीं कहता। इसलिए इस दोहे में कहीं कहीं की बात मुझे पूरी तरीके से सही लगती है। इस दोहे से हमें बोध मिलता है कि जीवन में कभी भी कोई मदद करे तो उसका ऐसा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति ने कल हमारी मदद की है, दूसरे दिन हम उसी व्यक्ति की बात को काटते रहते हैं, जो हमें अपनी जीवन रूपी परीक्षा में हरा देता है। अस्तु।
पिलाने से क्या फायदा, आज अमृत पिलाने से क्या फायदा। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। क्या दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पर हंसी न उठाएंगे, पर दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साथ में चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत का फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल में आदित्यपाल भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे है, मैनाक में रूपक मेरे है। दिव्य जो ग्रह नक्षत्र निकट सब है मेरे मुख के अंदर। दृघोत दृश्य अकांड देख मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सरित सिंधु मंद, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधिने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रथ मृतकों से बटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, पद के नीचे पाताल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं, जिह्वा से कटती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पर जाती मेरी दृष्टि तिजर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मुनता हूँ लोचन छा जाता चारों और मरण। क्या बांधने मुझे तू आया है, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। अगर मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन। जो सोने को साथ न सकता है वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जैया की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर, पर शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण गुण से छूटेंगे, वायस शुभाशुभ लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्मुख सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल 2 नर अकाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर छोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। नमस्कार, मेरा नाम स्वरा पटेल, मैं कक्षा 10वीं में अभ्यास करती हूँ और आज के मेरे काव्य का शीर्षक है नारी। तो ऐसी वैसी ना समझो कि यूं ही बहल जाऊंगी, तो ऐसी वैसी ना समझो कि यूं ही बहल जाऊंगी। मेरे शब्दों को गौर से सुनिएगा। भारत माँ की पुत्री हूँ तो शब्दों में खेल जाऊंगी, तो शब्दों में खेल जाऊंगी। हाँ हुआ था शोषण मेरा भी, हाँ हुआ था शोषण मेरा भी, मगर मैं खुद को मौत के घाट नहीं सुलाऊंगी, खुद को मौत के घाट नहीं सुलाऊंगी। कलयुग की द्रौपदी हूँ मैं, कलयुग की द्रौपदी हूँ मैं, लाज बचाने श्री कृष्ण को नहीं बुलाऊंगी, लाज बचाने श्री कृष्ण को नहीं बुलाऊंगी। एक छोटी सी मैं लड़की हूँ कुछ सवाल लेकर आई हूँ, एक छोटी सी मैं लड़की हूँ कुछ सवाल लेकर आई हूँ, आंखों में आंसू दिल में बवाल लेकर आई हूँ। आप सभी का मौन साधना बस आज नहीं चाहिए, आप सभी का मौन साधना बस आज
लाज नहीं चाहिए? आखिर क्यों इतनी गलत होती है लड़कियां? बस आज यही बताइए, बस आज यही बताइए। हाँ, मैं ही वो निर्भया, वो 2 साल की बच्ची हूँ। हाँ, मैं ही वो निर्भया, वो 2 साल की बच्ची हूँ जो चीख चीख कर कहती है, छोड़ दो मुझे, मैं उम्र से भी कच्ची हूँ। हाँ, हुआ था शोषण मेरा भी, हाँ हुआ था शोषण मेरा भी, मगर मैं खुद को मौत के घाट नहीं सुलाऊंगी। कलयुग की द्रौपदी हूँ मैं, लाज बचाने श्री कृष्ण को नहीं बुलाऊंगी, लाज बचाने श्री कृष्ण को नहीं बुलाऊंगी, वरना मैं चंड मुंड माला धारिणी बन जाऊंगी। तुम्हारे मस्तकों से कर श्रृंगार में महिषासुर मर्दिनी बन जाऊंगी। सीता का मैं रूप धरी हूँ, सीता का मैं रूप धरी हूँ, लेकिन काली कल्याणी बन जाऊंगी। एक दिन मेरे प्रकोप से सारा संसार घबराएगा, जब हिमालय भी मेरे साथ मिलकर राग मिलाप गाएगा। खत्म कर मैं सारी सृष्टि, मौत की नींद सो जाऊंगी। खत्म कर मैं सारी सृष्टि, मौत की नींद सो जाऊंगी। मेरे प्रकोप को मत ललकारो, मेरे प्रकोप को मत ललकारो, वरना मैं गंगा में भी रक्त का सैलाब ले आऊंगी। ये याद कर लो, ये नारी है, ये याद कर लो, ये नारी है, नारी ने ही धरा बनाई थी। और आप सभी को फिर से बता दूं कि एक नारी ने ही महाभारत तक रचाई थी। मेरे मुख पर अटल जी और हृदय में भगत सिंह वास करते हैं, मेरे मुख पर अटल जी और हृदय में भगत सिंह वास करते हैं, और हम तीनों मिलके आपको नारी के सम्मान की आस करते हैं। ये भारत माँ की पुत्री आखिरी तो बात करके जाएगी, ये भारत माँ की पुत्री आखिरी तो बात करके, देश बदल जाएगा मेरा, सही सुना, देश बदल जाएगा मेरा, जब हर लड़का वीर शिवाजी और हर लड़की महारानी लक्ष्मीबाई बन जाएगी, जब हर लड़की महारानी लक्ष्मीबाई बन जाएगी। धन्यवाद। गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे, गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे, गुड़िया से बन जाती हो, वीर प्रसूता होकर भी पल पल क्यों नीर बहाती हो। अरे शक्ति स्वरूपा हो तुम तो, जगदम्बा की अवतारी हो। क्या दुर्योधन, क्या दुशासन, तुम स्वयं काल पर भारी हो। क्या दुर्योधन, क्या दुशासन, तुम स्वयं काल पर भारी हो। मत रोको तुम अभिलाषा को, तुम श्रृंगारों पर रोक नहीं, तुम कलिका हो इस उपवन की, तुम कोमलता पर टोक नहीं। मगर वर्जना क्यों करती हो ढालों से, तलवारों से। एक बार बस लगन लगा लो मृत्यु नचाती धारों से। चूड़ा चोली चुनरी बिन श्रृंगार पूर्ण नहीं होता, चूड़ा चोली चुनरी बिन श्रृंगार पूर्ण नहीं होता। मगर बताओ तलवार बिना क्या रूप अपूर्ण नहीं होता। हर रक्त बीज को रणचंडी का रक्तिम रूप दिखाएंगे, हर रक्त बीज को रणचंडी का रक्तिम रूप दिखाएंगे। तब तुम खुद अपने चीर बचा लो, कृष्ण कहाँ तक आएंगे, कृष्ण कहाँ तक आएंगे। चीर नहीं बच पाया तो अपमान भला सह पाओगी, विनय भंग की कठिन कहानी क्या खुलकर कह पाओगी। चीर नहीं बच पाया तो अपमान भला सह पाओगी, विनय भंग की कठिन कहानी क्या खुलकर कह पाओगी। हर एक दृष्टि में यहाँ हजारों प्रश्न खड़े हो सकते हैं, चलचित्रों पर विनय भंग के दृश्य बड़े हो सकते हैं। थाने वाली न्याय व्यवस्था हर पल तुमको ताकेगी, गरिमा की हर परत खोल जख्मों पर नमक लगाएगी। अरे घिस जाएंगे पांव मगर न्यायालय खत्म नहीं होगे, माँ बापों की करुणा के देवालय खत्म नहीं होगे। किसी निर्भया को मुक्ति में 8 वर्ष लग जाएंगे, किसी निर्भया को मुक्ति में 8 वर्ष लग जाएंगे। तब तुम खुद अपने चीर बचा लो, कृष्ण कहाँ तक आएंगे। तब तुम खुद अपने चीर बचा लो, कृष्ण कहाँ तक आएंगे, कृष्ण कहाँ तक आएंगे। अस्तु। कान्हा को काम बहुत से है, कान्हा को काम बहुत से है, दुष्टों के नाम बहुत से है। माखन की मटकी राह तके, भक्तों के नाम बहुत से है। अरे कब तक आएगा कान्हा हर युग की लाज बचाने को, अरे कब तक आएगा कान्हा हर युग की लाज बचाने को। दुर्योधन को समझाने को, स्वर 5 जन्य अपनाने को। बोलो कब तक मुरली की धुन को यमुना जी तरसेगी, बोलो कब तक वृंदावन में अश्रुओं की धारा बरसेगी। बोलो कब तक तरसेंगे गोविंद बिन गोकुल के ग्वाले, और कब तक नीर बचाएंगे फण विषधर पर नचने वाले। यहाँ रहे गिरधारी तो गोवर्धन कौन उठाएगा, यहाँ रहे गिरधारी तो गोवर्धन कौन उठाएगा।
गया। सुनो दामिनी, रणभूमि में निर्बल ही मारे जाएंगे, तब तुम खुद अपने चीर बचा लो, कृष्ण कहाँ तक आएंगे, कृष्ण कहाँ। कलियों सी कोमल मूरत को कर देंगे पल में तार तार, मन के सारे श्रृंगारों को कर देंगे क्षण में क्षार क्षार। रणचंडी का तू रूप धर, राक्षस पर तू कर प्रहार, खन खन चूड़ी के मध्य उठे तलवारों के अद्भुत प्रहार। अरे पानी तक ना मांग सके वो, अरे पानी तक ना मांग सके वो, जो तुम पर आंख उठाएंगे, तब तुम खुद अपने चीर बचा लो, कृष्ण कहाँ तक आए। गर्भ बचाने वाले को दुनिया ने कपटी बता दिया, तरह तरह के श्राप मिले, अश्रु की बूंदें सूख गई, माँ गांधारी के श्राप से मेरी द्वारिका नगरी डूब गई, मेरी बांसुरी भी छूट गई, मेरी द्वारिका भी डूब गई। मैंने क्या ही पाया जीवन से जब प्रेमी का ही छूट गई। विश्राम करने लेटा था मैं, तीर पैर में आ लगी, तुम जीते जिंदगी चैन से, मुझे मौत भी चैन की ना मिली। मानव के इस रूप में मैंने जाने क्या क्या देखा, मेरे वंश का पतन देखा, बर्बील का मस्तक देखा, द्रौपदी का चीरहरण, अभिमन्यु का अकाल मरण, कुरुक्षेत्र की भूमि में भारी भरकम विध्वंस देखा। अस्तु।